धर्मशाला में खालिस्तान जिंदाबाद लिखने के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। धर्मशाला में जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखने के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। मामले की गंभीरता व धर्मशाला में प्रस्तावित आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के मैचों में सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने डीएसपी धर्मशाला आरपी जसवाल की अगुवाई में विशेष जांच दल का गठन किया है। खालिस्तानी नारा लिखने का मामले आने के बाद क्रिकेट मैचों और दलाई लामा को लेकर बढ़ाई सुरक्षा। धर्मशाला में क्रिकेट विश्व कप के मैचों से पहले जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखने का मामला सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा बढ़ा दी है। क्रिकेट मैचों और दलाई लामा को लेकर धर्मशाला व मैक्लोडगंज में 5 अतिरिक्त गश्त दल और स्थानीय खुफिया यूनिट सक्रिय कर दी गई है। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश के आसार, जाने 10 अक्टूबर तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 7 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। वहीं 8 व 9 अक्टूबर को मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावना है। 10 अक्टूबर को सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। ऊना के कारोबारी के घर से 4.64 करोड़ के आभूषण पकड़े। आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनुस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर प्रवर्तन दल ने बीते मंगलवार को ऊना ने आभूषण कारोबारी के घर से 4,64,42,227 रुपए के आभूषण पकड़े। यह आभूषण बिना बिल अथवा दस्तावेजों के थे। इस मामले में विभाग ने जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 15,32,594 रुपए का जुर्माना वसूला है। स्कूलों में 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं। 2 छुट्टियों के दौरान खुले रहेंगे विद्यालय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बीते दिनों प्रभावित हुई पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए कर चुके हैं। इस तरह का ऐलान कर चुके हैं। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति पर विचार करेगी सरकार। 31 घंटे से सचिवालय के बाहर संघर्षरत शिक्षकों से बुधवार शाम करीब 6:30 बजे मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी को अपनी सिफारिशें देने को कहा। चीन में हिमाचल की जय। ऋतु नेगी की कप्तानी में कबड्डी टीम की दूसरी बड़ी जीत। हिमाचल की ऋतु नेगी के नेतृत्व वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में थाईलैंड को करारी शिकस्त दे सेमीफाइनल में जगह पक्की है। दलाई लामा बोले, चीन में बढ़ रही बौद्ध विहार, बुद्ध को मानने वालों की संख्या। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि चीन के बहुत सारे संकुचित विचारधारा मानने वालों की वजह से तिब्बत में धर्म और अभ्यास को रोक दिया गया था। अब चीन में भी बुद्ध को मानने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिस जाति गणना का गांधी नेहरू ने किया था विरोध, आज राहुल कर रहे समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से अंग्रेज सरकार पूरी तरह से टूट गई थी और अभ्यंकर अत्याचार किए हजारों देशभक्तों को काले पानी की जेल में डाला। उसके बाद अंग्रेजों ने 2 निर्णय किए। बिना जुर्माना राशि 31 दिसंबर तक कारोबारी जमा करा कर सकते हैं। टैक्स प्रदेश में कारोबारी अब बिना जुर्माना राशि 31 दिसंबर 2023 तक कर जमा करा सकेंगे। राज्य सरकार ने और 3 माह सद्भावना मामले विरासत समाधान योजना 2023 की अवधि बढ़ा दी है। कारोबारियों को प्री जीएसटी मामले निपटाने के लिए सरकार ने मोहलत बढ़ाई है। कुपवी कॉलेज में शिक्षकों की तैनाती का विवरण दे सरकार। अदालत ने सरकार को आदेश दिए कि इस कॉलेज में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के खाली पदों को तय समय में भरा जाए। गुवाहाटी में चौके छक्के लगाएंगी चंबा की काशिका। ऊना जिले में आयोजित राज्य स्तरीय चैलेंजर ट्रॉफी में 108 रन बना नॉट आउट रही काशिका का चयन अब गुवाहाटी में 7 से 16 अक्टूबर तक होने वाले बीसीसीआई महिला अंडर 19 राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए हुआ है।
धर्मशाला पहुंची अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, कल करेगी अभ्यास। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 7 अक्टूबर को धर्मशाला स्टेडियम में विश्व कप का मैच खेला जाना है। 500 फीट गहरी खाई से बरामद हुआ लापता धावक का शव। एनडीआरएफ के जवानों ने पुलिस और अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान के बचाव दल के साथ मिलकर लगभग 500 फीट गहरी खाई में गिरे युवक का शव बाहर निकाला। धनीराम शांडिल बोले, शैक्षणिक योग्यता, उम्र के आधार पर रखे जाएंगे आउटसोर्स कर्मी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के दोनों बड़े संस्थानों आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में अगले 2 माह में आधुनिक सीटी स्कैन और एमआर मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अलावा 200 डॉक्टरों और 700 स्टाफ नर्सों की भी जल्द नियुक्ति होगी। होटल कारोबारी के खिलाफ दुष्कर्म का केस, जांच शुरू। शिमला में पंजाब की एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एक होटल कारोबारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रघुबीर बाली बोले, आपदा में विशेष राहत पैकेज देने वाला हिमाचल पहला राज्य। केंद्र से आपदा राहत पैकेज की राशि जारी न होने पर सुक्खू सरकार 4500 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आई है। यह बात पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के लिए समय सारिणी तय। दारचा चेक पोस्ट में होगा पंजीकरण। सामरिक महत्व के मनाली लेह मार्ग पर बड़े और छोटे वाहन समय सारिणी से चलेंगे। 30 सितंबर की रात को हुई बर्फबारी और सर्दी का मौसम आने पर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। मनाली लेह मार्ग पर सुबह और शाम को ठंड पड़ने से तापमान जमाव बिंदु तक आने और मौसम में आ रहे बदलाव को लेकर लोगों की सुरक्षा के लिए यह समय तय किया है। अग्निवीर भर्ती का परिणाम घोषित। फाइनल मेरिट लिस्ट सेना की वेबसाइट पर जारी। बिलासपुर के लुहणू मैदान में 3 से 9 सितंबर तक आयोजित की गई थल सेना अग्निवीर भर्ती रैली की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल बीएस भंडारी ने कहा कि भर्ती रैली का परिणाम वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है। लंबे समय से जनजातीय क्षेत्रों में डटे कर्मी बदलेंगे, 107 नए रूट शुरू करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी में वोल्वो राजस्व एकत्रित करने में अहम भूमिका निभा रही है। वर्तमान में 11 नई वोल्वो व 210 अन्य बसें खरीदी गई हैं। जल्द ही और नई वोल्वो बसें खरीदी जाएंगी। कांगूघट्टी में अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई बाइक, 2 घायल। ऊना से कलखर वाया जाहू मार्ग पर कांगूघट्टी के पास एक स्कूटी अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराकर पलट गई। इससे स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। क्रिप्टो करेंसी से लुटाए 14.40 करोड़, 11 पर एफआईआर दर्ज। नवीन कुमार निवासी चकमोह ने शिकायत दर्ज करवाई है कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर उनसे 40 लाख रुपए की ठगी की गई है। थाने से फरार चोरी का आरोपी पुलिस ने देर रात किया काबू। दिन भर जंगल में छिपा रहा आरोपी थाने में बने एक शौचालय की खिड़की तोड़कर भागा था। उसे मंगलवार को 3 दिन का रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने अदालत में पेश करना था, लेकिन उससे पहले ही आरोपी भाग निकला। सुक्खू सरकार की बड़ी सौगात। इन विभागों के 2000 कर्मियों को मिला प्रमोशन। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला 2000 कर्मियों को प्रमोशन दिया है। मंडल कैडर से राज्य कैडर में परिवर्तन के बाद निदेशक भूमि अभिलेख हिमाचल प्रदेश को राजस्व विभाग में इन सभी श्रेणियों के संबंध में कैडर नियंत्रण प्राधिकारी घोषित किया गया है। इसमें सेवा मामलों और अन्य प्रशासनिक मुद्दों जैसे तौर तरीके शामिल होंगे। इस संबंध में राजस्व विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी है। एसएमसी शिक्षकों की मांगों के समाधान के लिए सीएम सुक्खू ने गठित की कैबिनेट सब कमेटी। आखिरकार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से एसएमसी टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हो ही गई। सीएम ने उनकी मांगों को सुनने के बाद समाधान के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस कमेटी में रहेंगे।
ये कमेटी इन अध्यापकों की मांगों को सुनेगी और रिपोर्ट तैयार कर सीएम को सौंपेगी। भू राजस्व अधिनियम में संशोधन। पटवार कानून को संघ ने जोरदार प्रदर्शन कर सरकार को दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भू राजस्व अधिनियम में किए गए संशोधन का संयुक्त पटवार कानून को संघ द्वारा विरोध किया गया है। बुधवार को संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी और जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार की अगुवाई में तमाम पटवारी और कानूनगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि सरकार को हर हाल में इस विधेयक पर पुनर्विचार करना होगा, अन्यथा पटवारी और कानूनगो संघ को अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।